देखिए, अभी जो है बिहार के राज्य भवन में जो है भर्ती निकाली गई है। बहुत ही अच्छा आपका पोस्ट होने वाला है। हालाँकि भर्ती बहुत कम है। आप कहेंगे कि बहुत ही कम पदों पे भर्ती के लिए आप वीडियो बनाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये भर्ती जो है बहुत ही अच्छा है। अगर आप योग्य हैं, अप्लाई करेंगे तो बिना परीक्षा आपका भर्ती है और अस्थायी रूप से आपका भर्ती होगा। और समझिए कि एक अच्छा क्लास का जो है भर्ती है। तो इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएँगे कि कौन से पदों पे भर्ती है, भर्ती के लिए अप्लाई कैसे करना है, कितना आपको पेमेंट मिलेगा और आपका जो जॉब है ना पूरी तरह से अस्थायी होने वाला है। स्नातक पास हैं, कुछ और भी क्वालिफिकेशन बोले गए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को पूरी देखिएगा, भले कम ही पोस्ट है तो क्या, लेकिन भर्ती जो है बहुत ही अच्छा है, कहीं ना कहीं आपके काम का है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे पास जो है एक बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन है जो कि राज्यपाल सचिवालय बिहार के द्वारा इसको जारी किया गया है। यानी कि आपका जो है राज्यपाल सचिवालय में भर्ती होने वाला है। इसका जो विज्ञापन संख्या है 2/2024 रखे गए हैं। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना में नया 4 पदाधिकारी के रिक्त पद पर अस्थायी नियुक्ति हेतु स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा तथा इंटरव्यू के माध्यम से सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन यहाँ पे आमंत्रित किए गए हैं। यानी कि आपका जो भर्ती होने वाला है ना, अस्थायी नियुक्ति होने वाला है, बहुत ही अच्छा जॉब आपका होने वाला है। तो अगर आप भर्ती होना चाहते हैं नया 4 पदाधिकारी के रूप में तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छा ये वैकेंसी होने वाला है। बाकी हम पद संख्या बात करें तो एक ही पदों पे आपका भर्ती होने वाला है। देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो लेवल 2 के तहत यहाँ पे सैलरी मिलेगा, जो कि अच्छा खासा आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा। बाकी हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कौन लोग फॉर्म को भरेंगे। तो अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो अगर आपने आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है 1 नवंबर रखे गए हैं, तो 1 नवंबर तक अगर आपने स्नातक या फिर उसके बराबर जो भी परीक्षा होता है उत्तीर्ण कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भरेंगे। इसके साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे बोला गया है, केवल स्नातक पे ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी आपके पास होनी चाहिए। स्नातक आपने पास किया हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर आपने मास कम्युनिकेशन किया हुआ है, उसमें डिप्लोमा डिग्री किया हुआ है और संबंधित कार्य में अनुभव है तो यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री किया हुआ है, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। कंप्यूटर की जानकारी योग्यता होनी चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी में भाषा का जो है प्रभाव बोलने लिखने की योग्यता आपके पास होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि आपका जॉब जो है टॉप क्लास का होने वाला है तो टॉप क्लास क्वालिफिकेशन भी आपको यहाँ पे मैनेज करना होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है उम्र सीमा के रिगार्डिंग, तो आपका जो उम्र है ना कम से कम 1/9/2024 को 21 वर्ष होनी चाहिए। और अपर एज की हम बात करें तो जो भी जीडीएस के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा कोटि से निर्धारित आपका उम्र रहता है वो यहाँ पे मेंशन की जाएगी। बाकी बताया गया है कि अभ्यर्थियों का जो उम्र की गणना है ना वो मैट्रिक अथवा जो भी समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र है उसके बिहार पे किया जाएगा। और इसमें जो है 1000 रुपये का जो है शुल्क भी आपको देना होगा फॉर्म जब भरेंगे। डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपको जो भी बयान पदाधिकारी राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना के नाम से भुगतान करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, पैसे आपको वापस नहीं किया जाएगा। यानी कि फॉर्म भरेंगे तो 1000 का जो डीडी होता है, डिमांड ड्राफ्ट होता है, जो कि बैंक से जाकर आप इनके फेवर में यहाँ पे दिया गया है ना, इनके फेवर में आप बनाकर उसको रेडी करवा कर आपको भेजना होगा, ठीक है। आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है ना 1/11/2024 यानी कि 1 नवंबर 2024 के 6 बजे तक रखे गए हैं। उससे पहले जो भी रजिस्टर पोस्ट होता है, स्पीड पोस्ट होता है, उसके माध्यम से इनका जो पता है ना यहाँ पे आपको भेजना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि जो भी अगर लेट से एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भेजेंगे, लेट हो जाएगा तो इसका जिम्मेवार जो है कभी भी सचिवालय नहीं लेगा, इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए इन्होंने एक फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो इस फॉर्म को आपको भरना होगा, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले अपना फोटो लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आवेदिका का नाम या फिर आवेदक का नाम, महिला पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। फिर यहाँ पे उनका माता पिता का नाम, उनका स्थायी पता, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के साथ यहाँ पे देना है, आधार संख्या, जन्म तिथि और 1/9/2024 को उनका उम्र कितना हो रहा है वो बता देंगे। फिर यहाँ पे कोटि बताएंगे कि आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो भी क्वालिफिकेशन है उसको आपको भरना होगा कि आपने कौन कौन से क्वालिफिकेशन फुलफिल किया हुआ है, जैसे कि परीक्षा का नाम लिखेंगे, कब आपने उत्तीर्ण किया हुआ है, कौन से बोर्ड, विश्वविद्यालय या संस्थान से आपने उत्तीर्ण किया हुआ है, कुल अंक कितना है, कौन से श्रेणी से आपने पास किया हुआ है। इस तरह से मैट्रिक, इंटर, स्नातक जो भी आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है उसकी भी जानकारी जरूर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे अतिरिक्त योग्यता के भी बारे में जानकारी
दिया हुआ है कि मास कम्युनिकेशन में आपने क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, फिर डिग्री किया हुआ है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में आपने डिप्लोमा किया हुआ है कि डिग्री किया हुआ है, कंप्यूटर की जानकारी योग्यता है कि नहीं है, हिंदी और अंग्रेजी बोलने लिखने में सक्षम है कि नहीं है, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपके पास किसी प्रकार की अनुभव है तो उसको भी लगा देंगे, जरूरी है। उम्मीदवार का जो पहचान चिन्ह है वो आपको बताना है। फिर यहाँ पे देखेंगे 2 विधारकों का नाम आपको यहाँ पे देना होगा जो कि आपको भली भांति जानता हो, मतलब कि आपको रेफरेंस देना होता है 2 आदमी के, जिसके माध्यम से पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। तो 2 लोगों का यहाँ पे नाम, उनका जो भी मतलब जो आपको जानता पहचानता हो, अच्छा आपका दोस्त हो या फिर कोई भी हो सकता है, उसकी जानकारी आप यहाँ पे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का सिग्नेचर होगा, तिथि लिखा जाएगा और इसको एक इन्वॉल्व में भर के, ठीक है, 1000 रुपये का डीडी बनाकर जो यहाँ पे फेवर दिया गया है उनके फेवर में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, पैसे आपका वापस नहीं होगा, तो आपको इस पते पे भेजना है, ठीक है। भेजते समय ध्यान रखिएगा कि जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसको साथ ही साथ आपने जो भी डीडी बनवाया हुआ है, आई थिंक डीडी साथ में आपको देना है, और जो भी अपना क्वालिफिकेशन है, अनुभव प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, जन्मतिथि से संबंधित प्रमाण पत्र, सबको जो है फोटो कॉपी कराकर आपको सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पे आपको भेजना होगा। उसके बाद आपका स्क्रीनिंग होगा, समिति की अनुशंसा तथा इंटरव्यू के आधार पर नियुक्ति पत्र राज्यपाल सचिवालय राजभवन बिहार पटना द्वारा निर्गत किया जाएगा, जिसके बाद आपके साथ एग्रीमेंट होगा और आप यहाँ पे काम कर पाएंगे। तो इस तरह से पूरी यहाँ पे जानकारी दिया गया है, तो मैंने आपको पूरी जानकारी बताया। बाकी फॉर्म भरने से पहले जो भी जानकारी दिया गया है ना, उस जानकारी को आप जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जो 1000 रुपये का डीडी लग रहा है ना, उसका निकासी एवं बयान पदाधिकारी राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना के नाम से ही भुगतान आपको करवाना है, यानी कि भरवाना है, ठीक है। तो ये जानकारी यहाँ पे दिया गया है और आपको रजिस्टर पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से 1 नवंबर 2024 से 6 बजे से पहले आपको भेज देना है, ठीक है। इस तरह से मैंने पूरी जानकारी बताया, फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो पूछ सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करना है तो कुछ भी नहीं करना है, बस लिखना है IPRD, ठीक है, IPRD। तो आपके सामने ये वाला जो IPRD का पोर्टल है खुल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो भर्ती जो है यहाँ पे गवर्नर सेक्रेटरी बिहार यहाँ पे निकाली गई है, तो यहाँ से नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और पूरी तरह से पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आराम से अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो सीधे आप यहाँ पे बाई पोस्ट अप्लाई कर लेना, ठीक है। ध्यान रखना जब भी फॉर्म अप्लाई करना तो उससे पहले अपना जो भी जानकारी है उसको जरूर चेकआउट कर लेना, उसके बाद ही आपको फॉर्म को भरना है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि भर्ती जो है किस तरह से राज्य भवन के द्वारा, जो राज्यपाल सचिवालय का कार्यालय होता है यानी ऑफिस होता है, उनके माध्यम से भर्ती निकाली गई है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा पोस्ट है, अगर आप इच्छुक हैं, योग्य हैं तो अप्लाई कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड करना बता दिया हुआ है, या फिर आपको लिंक टेलीग्राम पे भी हम इसको डाल देंगे। आप लोग कहेंगे 2-4 लोग कमेंट कर देंगे ना, टेलीग्राम पे हम डाल देंगे, वहाँ जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और रीड आउट करके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप फिल आउट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।